ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें, हमारे मीठे परमात्मा को बड़ा ऊना रहता है कि हम सब जल्दी जल्दी अच्छे बन जाएं, सत्यता और दिव्यता को धारण करके उस स्वरूप में हम पाठ बजाकर अपने संस्कारों को, बहुत काल के संस्कारों को जमा करें, क्योंकि बहुत काल तक हम यूज करेंगे तभी वो हमारे संस्कार बनते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, दैवी गुणों की समझ हम उनसे समझ रहे हैं। अडोलता, बाबा कहे अडोलता और एक रस अवस्था जिस आत्मा की होगी वही इस ईश्वरीय पढ़ाई के जो पेपर्स होंगे उसमें पास हो जाएंगे। समझ देते हैं भगवान कि हमारी अवस्था को माया डगमग करती रहती है। अब माया क्या है? कमी कमजोरियां हैं, जैसे ईर्ष्या है, निंदा है, लोक लाज है, विघ्न है, कठिनाइयां हैं। इसको सहन करने की जब कमी हो जाती है तथा काम विकार, क्रोध विकार के हम जब अधीन हो जाते हैं, ये जो पूर्व संस्कारों के जो वार होते रहते हैं, एक दूसरे के स्वभाव का टकराव होता रहता है, मतभेद होता रहता है, परीक्षाओं का वार करने की शक्ति की जो कमी हमारे अंदर आ जाती है, ये सभी जो है ये हमारे अवस्था को एक रस रहने नहीं देते हैं। आते ही हैं ये सारी चीजें ना, क्योंकि हमने ये संस्कार बना रखे हैं बहुत काल के। इसलिए जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा स्वभाव संस्कार जो है वो टकराव में आता है। तो बाबा कहे कि ये जो हमारी अवस्था को एक रस रहने नहीं देते, और ये सबसे पहले हम उसके निश्चय को, माना हम आत्माओं के निश्चय को और ईश्वरीय लगन को, या फिर जो हमने संन्यास किया होता है विकारों का, उसको और योग को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कौन? हमारे पूर्व संस्कार जो हमने बहुत सारे बना रखे हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोशिश करते हैं। जो मनुष्य जिस बात में कमजोर होता है ना, उस पर ही माया का वार होता है। इसलिए हमें सारी कमजोरियों को खत्म करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कमजोरियों पर ही वो वार करती है। और कई बार माया मनुष्य को चारों तरफ से घेर लेती है ना, अपना बनाने का प्रलोभन भी देती है, अट्रैक्ट करती है कि ये वाली लाइफ ज्यादा अच्छा है, पुरानी दुनिया वाली लाइफ ज्यादा अच्छी है। ऐसा थॉट्स भी हमारे मन में लाती है, गिराने की कोशिश करती है, मूर्छित करने के लिए कोशिश करती है। और दांव पेच जितने भी होते हैं ना माया के, वो खिलती खिलती है। अडोलता तथा एक रस अवस्था को धारण करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर को, माया को तथा पुरुषार्थ की रीति को पूरी तरह से जाने और पहचाने। ईश्वर को जानना कठिन नहीं है, क्योंकि बाबा एक है, एक रस है, उनका यथार्थ परिचय भी एक ही है। लेकिन ये जो माया है ये अनेका अनेक रूप धारण करती है, यहाँ तक कि ये तो ईश्वर का रूप भी धारण करके आती है। तो इसीलिए हम आत्मा को बड़ा नॉलेजफुल होना बहुत ज़रूरी है, माया की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि किस किस रूप से माया आ सकती है, ताकि जब भी कभी ये आए तो इसका वार मेरे पर न हो। फिर अंतर्मुखता, सहनशीलता, धैर्य, संतोष, नम्रता, निर्भयता को धारण करके हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने की जो युक्तियां बाबा हमको बताते हैं, उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करना है, आचरण में लाने की कोशिश करनी है, उसको अवस्था को अडोल बनाने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। जब हम ये सारी जो बाबा युक्तियां बताते हैं, जो बाबा हम लोग को दैवी गुण सिखाते हैं, इसको जब हम अपने में धारण करते हैं तो हमें अडोलता आ जाती है। फिर सबसे अनमोल युक्ति वो है रोज की मुरली। रोज की मुरली को पढ़ना और रोज की मुरली को अपना बनाना, धारण करना, इससे हम आराम से अचल अडोल अवस्था में रह सकते हैं। अगर पॉइंट्स मेरे को सारा दिन याद है, अगर समय पर हमको सारा कुछ याद रहता है, माना हम पास हो जाते हैं। तो जितना जितना विकारों को हम छोड़ेंगे, जितना जितना दिव्य गुण को धारण करेंगे, जितना जितना हम ईश्वरीय याद में तथा सोल कॉन्शियसनेस में हम रहेंगे, ज्ञान की नींव को निश्चय से पक्का करेंगे, उतना उतना हमारी स्थिति जो है अचल अडोल स्थिर एक रस होगी और निरसंकल्प रहेंगे। और अडोलता से ही हम अंतिम लक्ष्य जो है, अपनी स्वरूप स्थिति को, स्मृति स्वरूप जो हमको बनना है, उस अंतिम लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो इसके बीच में तो इधर उधर गिराने की अनेकों बातें आएंगी, लेकिन हमको अडोल रहना है, तभी हम सारे जो एंड का स्मृति स्वरूप है वहां तक पहुंच सकेंगे। फिर बाबा कहे मनुष्यों ने बहुत सारे सहारे आज ले रखे हैं, तो उस सहारे ही डोलायमान हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो फिर उनका मन जो है
पवित्रता की मर्यादा में भी डोल जाता है। फिर उसने जिस देह का अभिमान धारण किया हुआ है, देह भी अस्थिर रहती है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। तो जिन रसों के पीछे वो पड़ा हुआ है, वो रस भी अल्पस्थायी है, माना वो तो ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। तो उसकी अवस्था फिर एक रस कैसे होगी, क्योंकि सहारे ही ऊपर नीचे होने वाले बना रखे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तो फिर सदा इसीलिए अगर एक रस रहना है, अचल अडोल रहना है, तो शिव बाबा कहते हैं कि एक रस तो परमात्मा ही है, वो कभी भी नहीं बदलते, वो सदा ही सागर हैं, सदा ही पवित्रता के सागर, सुख के सागर, वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो अगर मेरे को एक रस रहना है तो परमात्मा का संग करना है और उनकी याद में एक टक रहना है, एक तान रहना है, मना जो लगन लगी रहे वो प्रभु की तरफ ही लगी रहे, एक तार जुड़ा हुआ हो, बस अनेक तार से हटाकर एक तार होकर बैठना ही एक रस अवस्था को प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। एक प्रभु के साथ रहो, है ना। तो कल बाबा कह रहे थे ना, एक शब्द उनको बड़ा प्यारा लगता है, तो यहाँ पर 3 शब्द हैं, एक टक, एक तान, एक तार, कह रहे थे ना। और ऐसे शब्द ढूंढो, तो आज बाबा ने फिर से 3 शब्दों से परिचित कराया है। तो एक ही के साथ रहना, और वो एक परमपिता परमात्मा है। अगर हम उनके साथ रहेंगे, हम सदा अचल अडोल रहेंगे। अगर हम सहारे बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहेगी और अंत में फिर हम हार भी खा जाएंगे। तो हार तो खानी नहीं है, इसलिए प्रभु जी जैसे जैसे हमें सिखाते जा रहे हैं, अगर हमको अचल अडोल रहना है तो प्रभु में पूरा निश्चय चाहिए, माया की पूरी नॉलेज ले लेनी है, पुरुषार्थ कैसे करते रहना है, एक रस वो करते रहने की युक्तियाँ जो हैं वो सारी बुद्धि में रखनी है, रोज की मुरली को अपना बना लेना है, तो हम सहज ही अचल अडोल बन जाएंगे। तो ये दैवी गुण जो है, अडोलता, ये हमारे में आ जाएगी। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को रोज नित नए तरीके से समझाते हैं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ ध्यान खिंचवा के वो भी पढ़वा देते हैं। ऐसे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और उनको पूरे रिगार्ड से हाजिर नाजिर करेंगे। हमारे शिव पिता परमात्मा और हमारी ब्रह्मा माँ दोनों अच्छी शक्तिशाली शक्तियाँ जो हैं, इनको साथ में रखेंगे। डबल इंजन है ये जो हम आत्माओं को मिले हुए हैं, इनको सामने रखते हुए, इनको हाजिर नाजिर करते हुए, इनको प्यार से इनवाइट करते हुए, इन्हीं से इनके महावाक्यों को हम समझेंगे और धारण करने की शक्तियाँ भी लेंगे। साथ में प्रभु जी के ये जो महावाक्य हैं, ये प्रभु की जो मौजूदगी है, ये सब तरफ पहुँचे। द्वापर युग कलयुग की सोल्स जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स हैं, उन तक परमात्म शक्ति पहुँचे, क्योंकि बाबा ही दस्तक दे रहे हैं सबकी बुद्धि पर। तो सब तक ये दस्तक पहुँचे, हर आत्मा जागृत हो, क्योंकि हर आत्मा सतोगुणी बनकर ही घर वापस जाएगी और हर आत्मा फिर से पवित्र बनने की जागृति आएगी। और फिर हम आत्माओं की भी जिम्मेवारी है जागृत रहने की, क्योंकि हमारा ही प्रभाव उन पर पड़ता है। तो हम आत्माएं 16,108-33 करोड़ आत्माओं में से भी जो सोल्स बाबा को छोड़कर चली गई हैं दुर्भाग्यवश और विकारी हथियाला बांध लिया है, उन सभी आत्माओं तक भी प्रभु जी के महावाक्य पहुँचे, क्योंकि वो मुरली को पढ़ना छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन दोबारा प्रभु जी का बीज तो पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी दस्तक उन तक भी पहुँचे, वो फिर से जागृत हों और पाप करने से बच जाएं और काम विकार में जाने से बच जाएं, वापस प्रभु जी के पास आएं, अपने आप को फिर से संभाल करें, है ना, फिर से अच्छे बन जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ उनके प्रति भी समर्पित करेंगे। और फिर बहुत सारी सोच बाबा कहते ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो उन आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य हम समर्पित करेंगे, जो ये समझ बैठे हैं कि हमको सब कुछ आता है, बल्कि हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए, प्रकृति को, तत्वों को और वायुमंडल को भी समर्पित करते हुए, हम देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा किस विधि से हमको मीठा बनाते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। सब कुछ शुरुआत करने वाले ब्रह्मा जी हैं। सबसे पहले आने वाली सृष्टि पर आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा, फिर सबको इनवाइट करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा, विस्मृत होने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी की आत्मा, फिर विस्मृत होकर बेचैन होकर भक्ति शुरू करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा, फिर ऑफ कोर्स जो बहुत अच्छे
शास्त्र होंगे या फिर वेद होंगे, जो भी, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी युक्तियां बताई होंगी जो कि भक्ति मार्ग में शुरू में चली होंगी और जिससे लोगों ने अपना कल्याण किया होगा, वो लिखने वाले भी ब्रह्मा जी ही होंगे। और सबसे पहले फिर देवता बनने वाले भी ब्रह्मा जी ही हैं। तो बाबा एक्सपीरियंस्ड रथ, जो 5000 वर्ष का जो ड्रामा है उसमें शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं। ऐसी अनुभवी आत्मा का रथ जो है, शरीर रूपी रथ बाबा लेते हैं। उनमें पहले से ही वैराग आ जाता है। दादा लेखराज के रूप में ही बाबा धरनी तैयार करते हैं, क्योंकि उनको उसी में वैराग आता है और फिर वो गुरु की तलाश करते हैं। उसमें भी भटकते भटकते फिर बाबा के बनते हैं ना। फिर जब बिल्कुल तीव्र हो जाती है उनके अंदर की जो पुकार, वो फिर 12 गुरुओं के बाद पूरी होती है। फिर बाबा उनको साक्षात्कार कराते हैं। तो सबसे पहले वही आत्मा दृढ़ निश्चय से मरजीवा बनती है, पुरानेपन से पूरा मर जाती है, सबूत देती है कि देखने वाले उनको उनके परिवर्तन, उनके मरजीवे रूप को देखते हैं। दादा लेखराज दोबारा दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे बाबा हम आत्मा को मरजीवा बनने की समझ देते हैं कि हमारे से पुरानापन खत्म हो जाए। हम सब बोलते हैं ना, वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। एक्चुअली हम ही नहीं बदले, क्योंकि ब्रह्मा जी पूरे बदल गए थे तो लोगों की दृष्टि भी उनके प्रति बदल गई थी। यहाँ तक कि उनके घर वालों की दृष्टि बदल गई थी। जो घर के सदस्य थे उन्होंने उनको दादा लेखराज के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उनको, जो बहू थी उन्होंने ससुर के रूप में नहीं देखा। जो युगल थी उन्होंने युगल के रूप में नहीं देखा। जो बेटी थी उन्होंने पिता के रूप में, उस पिता के रूप में नहीं देखा। सारी दृष्टि ही सबकी बदल गई। क्यों? क्योंकि वो सच में मर्जीवा बने। इसलिए बाबा हम आत्माओं को बोलते हैं, वो नहीं बदला, वो नहीं बदला, वो नहीं बदला कहकर आप चेक करो, आप नहीं बदले हो। आप बदल कर दूसरों को बदला सकते हो। तो मेरे को अपनी चेकिंग करनी है, अपने ऊपर नजर रखनी है। जिस दिन हम बदल जाएंगे, जिस दिन हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे, जिस दिन हम ब्रह्मा जी की तरह फरिश्ता स्थिति में जीना शुरू करेंगे, लोग हमें उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। तो प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम ही अपनी प्रॉब्लम्स का कारण है और हमें उसका निवारण है, बजाय इसके कि हम दूसरों को दोष दें। क्योंकि रावण राज्य में हमने दूसरों को दोष देना सीखा है। अभी बाबा हमको समझ देते हैं, अपने को देखो, अपने को चेक करो। हमारा परिवर्तन दूसरों को परिवर्तन कर देगा। तो मीठे मीठे परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। शिवलिंग बनाकर सबसे पहले भक्ति शुरू की। जो नंबर 1 कभी पूज्य था, कृष्ण की आत्मा नंबर 1 पूज्य, जो कभी नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना, विस्मृत होकर पुजारी बना। ये राज सबको स्पष्ट करके सुना। मीठे मीठे परमात्मा का फरमान है। क्योंकि लोग ब्रह्मा जी को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं। उन्हीं को देखकर तो भगवान का बनते नहीं है। आधे लोग तो उन्हीं को देखकर नहीं बनते, सिर्फ तस्वीर देख लेते हैं और बाहर के बाहर ही रह जाते हैं, इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं। कैसे परमपिता परमात्मा उनको यूज करते हैं, क्यों उनको यूज करते हैं, कैसे वो ब्रह्मा है, आकर जानना चाहिए ना। तो बाबा कहते ये जो राज है, ये सबको स्पष्ट करके सुनाओ। आज का प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने के लिए आए हैं? भगवान को वारिस बच्चे चाहिए। वारिस वो बनते हैं जो श्रीमत पर पूरा चलते हैं। तो जो वारिस बनता है, बाबा के वर्षे का वारिस बनता है, उसको बाबा कौन सा वर्षा देने के लिए आए हैं? बाबा का उत्तर है, बाप सुख, शांति, प्रेम का सागर है। अति सूक्ष्म बिंदु है, लेकिन सिंधु है वो, सागर है वो। सुख जो रूह को चाहिए उसका वो सागर है।
वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, खुशियों का सागर है, संतुष्टता का सागर है। जो सोल को चाहिए सभी चीजों का वो अखुट सागर है। 800 करोड़ आबादी भी खड़े होकर उनसे योग लगाए, वो क्षमता रखते हैं पूरे 800 करोड़ आबादी को एक जैसा सुख शांति सब देने के लिए, बशर्ते उसका बुद्धि का योग प्रभु जी के साथ लगा। लेना पड़ता है। भगवान सागर है, लेकिन सागर से लेना पड़ता है। वो सागर की श्रीमत पर चल कर ले सकते हैं। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा के साथ योग लगाकर सब कुछ उनसे ले सकते हैं। सारी ताकत, जैसे मातेश्वरी बोलती, सारी ताकत लेनी है बाबा से, और उन्होंने सारी ताकत ली है। मिस नहीं करा अमृत वेला, 2 बजे से उठकर ताकत ली है बाबा से। तो बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वो तुम्हें विल कर देते हैं। ऐसा विल कर देते हैं जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। सारा दिन सेवाओं पर लगे रहना है, बहुत सारे कार्य अन्य करने हैं। मातेश्वरी 2 बजे से मिस नहीं करती थी। यूं तो सारा समय बाबा की याद में रहती थी, लेकिन जो एक स्पेशल अलग से ताकत पूरी लेनी है वो 2 बजे से लेती थी पूरी की पूरी ताकत। एक भी दिन मिस नहीं किया। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग से ले सकते हैं। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। जब तक आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा से योग नहीं लगाएंगे, तब तक उनके खजाने हमको मिल नहीं सकते हैं। सागर है वो खजानों का, लेकिन शर्त है योग लगाओ तो मिलेंगे। तो जो वारिस बच्चे होते हैं वो योग में आनाकानी नहीं करते, वो निरंतर कनेक्टेड रहते हैं प्रभु जी से। और फिर सारा सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति खुशियां संतुष्टता जो भी सोल को चाहिए सारा सोल कमाती है। तो बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने के लिए आए हैं? बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वो तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते हैं कि 21 जन्म तक तुम खाते रहो, ये खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हो। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना बाबा स्पष्ट करते हैं खजाना नहीं मिल सकता। जब तक हम प्रभु जी के साथ योग नहीं लगाएंगे, हमें सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति पवित्रता नहीं मिल सकती। ओम शांति। शिव भगवान वाचे, ये भगवान के महावाक्य हैं। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। हर धर्म किसी न किसी विधि से ये जिक्र करता है कि निराकार है वो, लाइट है वो, ज्योति है वो। हर धर्म ऐसा कहता है, सभी मानते हैं एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। मंदिरों में जिसने कभी बॉडी लेकर पाठ बजाया है, जो पूजनीय बनते हैं, उनकी बॉडी का आकार जड़ मूर्ति बनी हुई है। एक निराकार शिव है जिसका यादगार शिवलिंग है। बाकी जो भी देहधारी है उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर वो साकार बनी है। हम सभी सोल्स निराकार थे, निराकार धाम में
यहाँ धरती पर आकर हम सब साकार बनते हैं। साकार कब बनती है? शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। बिना शरीर के तो पाठ नहीं बजा सकते। मूल वतन में तो कोई पाठ है ही नहीं। जो हमारा अपना निज धाम है, जो हमारा निज घर है, वहां तो पाठ नहीं है, क्योंकि वहां बॉडी नहीं है, वहां कर्म इंद्रियां कुछ नहीं है। वो तो मूल वतन है। ओरिजिनल जो आत्मा होती है वो ओरिजिनल स्वरूप में वहां पर रहती है। मूल वतन मीन्स ओरिजिनल। मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में है ना, तो नाटक का पाठ नहीं। अब जैसे एक्टर्स एक्टिंग करते हैं मूवीज वगैरह में, फिर जब घर चले जाते हैं अपने, तो फिर वहां नाटक थोड़ी करते हैं। स्टेज पर आने से वो लोग पाठ बजाते हैं। जब स्टेज पर आते हैं फिर पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती, ऊपर तो नहीं बजाती। ऊपर घर में नहीं करती है कोई नाटक, क्योंकि वहां पर ये सिस्टम ही नहीं है। ज्योति बिंदु आत्मा है वहां पर। स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं, तो आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं। पाठ पर ही तो सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है दुनिया में, कोई राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो। ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया इनको? परम आत्मा ने पढ़ाया। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई ये है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर राजयोग भी सिखलाते हैं। इस बात की बड़ाई है। महिमा सारी प्रभु जी की है। वो आते हैं, हमको पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। कितना सहज है। राजा बनाते हैं, आत्मा राजा। कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करना सिखाते हैं। संपूर्ण बिल्कुल चेंज। पहले कर्म इंद्रियां चला रही हैं, मन बुद्धि चला रहे हैं। अब बाबा ने हमको सिखाया, आप कर्म इंद्रियों को चलाओ, आप मन बुद्धि को कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से चलाओ, इनको श्रीमत प्रमाण चलाओ। ये कार्य हम कर सकें, क्योंकि बिना याद के हम नहीं कर सकते। ये कार्य हम अच्छी तरह कर सकें, उसके लिए कहते हैं निरंतर कनेक्टेड रहो। पहले तो ब्रिकुटी में अपनी सीट पर विराजमान हो, अपने को देखो कि मैं मालिक हूं इस शरीर का। ब्रिकुटी मेरा स्थान है, वहीं पर हम होते हैं, लेकिन कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। अब पापा कहते हैं अपनी सीट को संभालो। अब ये ब्रिकुटी मेरी सीट है, यहाँ पर बैठकर सारा कुछ करना है। अब ये जो ब्रिकुटी पे विराजमान आत्मा है, इसको प्रभु कहते हैं ऊपर अब कनेक्ट करो, नीचे नहीं देखो, आप ऊपर कनेक्ट करो। तो फिर मैं आत्मा अपनी ब्रिकुटी में विराजमान होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से योग लगाती हूँ। फिर राजा बनकर सारे कर्म इंद्रियों को चलाते हैं। राजयोग प्रभु सिखाते हैं। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बिना याद से हम बन नहीं सकते, बिना याद से हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो करना है ना, याद में करो, तो सब एक्यूरेट होएगा। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु प्योरिटी का सागर है। उनसे कनेक्ट होते हैं तो फिर उनको याद करते हैं, उनसे शक्तियां मिलती हैं। उनकी प्योरिटी की जो पावर है वो फिर हमारे तक भी पहुंचती है, फिर हम सतो प्रधान बन जाते हैं। हमारा बाबा तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, और किसी पर नहीं चढ़ाते, है ना।
दूध सारा शिवलिंग पर ही डालते हैं। समझ कुछ भी नहीं, क्यों कर रहे हैं नहीं मालूम। पंडित जी से आज भी जाकर पूछेंगे भाई क्यों डाल रहे हैं दूध, क्यों डाले, न जाने कौन सी कहानी सुनाएगा। जानते कुछ भी नहीं। देवताओं ने राज्य किया। अच्छा, देवताओं ने राज्य किया ना, शिव पर क्यों चढ़ाते हैं? उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हैं? कोई तो वजह होनी चाहिए ना पूजा करने की। चलो देवताओं के लिए तो कह देते कि राज्य करते हैं, लेकिन ये जो शिवलिंग पर इतना दूध चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? क्यों उन पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं? और तो किसी पर नहीं चढ़ाते। अक, धतूरा, गुलाब, सब तरह के, और स्पेशली ये बेलपत्र और ये सारी चीजें चढ़ाते क्यों? उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूछते हैं? देवताओं को तो फिर भी मालूम है कि वो स्वर्ग के चलो मालिक थे, उन्हों को किसने बनाया ये भी पता नहीं। ऐसे ही कैसे मालिक बन गए, कोई तो वजह होगी, नहीं मालूम। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं है कि ये भगवान है। पूजा करते हैं लेकिन ये भगवान है ये ख्याल में नहीं रहता। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया, कितनी भक्ति करते हैं सभी अनजान। भक्ति का विस्तार जरूर है, लेकिन भक्ति क्यों कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। हमने भी करी है पूजा, है ना, हम सबने करी होगी शिवलिंग की पूजा, शंकर जी की पूजा, शिव की पूजा। जैसे लोग करते हैं फिर वैसे हमने भी किया। हम भी शिवरात्रि पर जाकर अक धतूरा खरीद कर, दूध चढ़ाकर हम लोगों ने भी की होगी पूजा। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे तो हम नहीं समझते थे, देखा देखी करते थे एक दूसरे को। न पूछने का शौक भी नहीं होता था कि पूछें भाई क्यों चढ़ा रहे हैं, वो भी बुद्धि बंद थी। बुद्धि हमारी बंद थी बिल्कुल, इसलिए ये भी कभी किसी से जाकर नहीं पूछा कि भाई क्यों करते हैं, और अगर पूछते भी तो गलत कुछ न कुछ कहानी सुना देते। अभी हम सब कुछ समझते हैं बाबा से, अभी हम समझते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था पहले हम लोग को। क्या ये देवताएं सुख देते हैं? क्या ये देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी है, प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। बलिहारी किसकी है? शिव बाबा की है। ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते हैं। हम सब मूर्तियों के आगे पूजा करते हैं और सोचते हैं उनके आगे पूजा की तो हमारी कोई आश पूरी हो गई, हमारी कोई मनोकामना पूरी हो गई। भगवान जी आकर हमको बताते हैं ये किसी का कल्याण नहीं करते। मूर्ति भला क्या करेगी किसी का कल्याण? मूर्ति तो बस मूर्ति है, वो तो एक यादगार ड्रामा में बना है कि ऐसे सोल्स कभी हुआ करते थे। बाकी वो किसी का कल्याण नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए करते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठकर पढ़ाते हैं। बाबा तो कहते हैं ना कि वो मूर्ति तो सुनती नहीं है, बाबा ही भावनाओं को देखकर या फिर उस मूर्ति जिसका यादगार बना है उसने कैसा पुरुषार्थ अव्वल किया है उसके आधार से बाबा जो है आशा पूर्ण कर देते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठकर पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। शिव बाबा सदा कल्याणकारी हैं। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परम आत्मा कहते थे। एक शिवलिंग बना दिया, क्योंकि बिंदी कैसे बनाएंगे नहीं समझ में आया तो ब्रह्मा जी ने शुरू में शिवलिंग बनाया। संस्कार होंगे ना अंदर बहुत गहरे, तो उनके संस्कार थे भक्ति के, तो उन्होंने सबसे पहले शिवलिंग ही बनाया,
बनवाया था। बाप अपना परिचय देते हैं कि तुम मेरी पूजा करते थे, उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता है, परंतु ये नहीं जानते थे कि ये क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता ही नहीं। जब नाम ही नहीं है, जब रूप ही नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं कि भगवान कण कण में है और फिर कह देते हैं भगवान का नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, फिर बाबा कहते दूध आदि चढ़ाना तो शोभता ही नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते हैं। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं। बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, बहस करते हैं, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ नहीं। जिसने नहीं सुनना है उसने नहीं सुनना है। जिसने शास्त्र बहुत सारे बुद्धि में डाल रखे हैं वो आर्ग्यू करेगा ही करेगा, फालतू माथा उसके साथ खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। ये पढ़ाई है, बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए अभी पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में। याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान टीचर भी हैं, फादर भी हैं, सतगुरु भी हैं। वो हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं और हम सब मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई मुरली किस लिए है? देवता बनने के लिए है। देवी देवता सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं तो फिर पवित्र, जो पवित्र रह सके। ये राम राज्य तो है ही नहीं, ये तो रावण का राज्य है, इसलिए सब के सब अपवित्र हैं। देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं है। वाम मार्ग में देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, उल्टे मार्ग पर चले जाते हैं, अपने को देह समझ बैठते हैं। वो उल्टा मार्ग है, वो वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ना ऐसे नहीं। गंदे गंदे चित्र जो बनाए ऐसे देवता थोड़ी होते हैं। वो जब देवता होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, और जब वो वाम मार्ग में चले जाते हैं तब तक तो 20 शरीर बदल चुके होते हैं, और वो भी धीरे धीरे वाम मार्ग पर जाते हैं, तुरंत नहीं जाते हैं, धीरे 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 वाम मार्ग पर जाते हैं। तो फिर तब तो उनका स्वरूप ही चेंज हो जाता है। उनका स्वरूप वो देवता वाला थोड़ी रहता है। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। जगन्नाथ मंदिर में काले काले चित्र बनाए हैं देवताओं के, और बहुत बड़े बड़े मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, अजीब टाइप के भद्दे चित्र बना रखे हैं और काले बना रखे हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो। बाबा आप कहते हैं ये जो माया है ना, इस पर जीत प्राप्त करो तो तुम क्या बन जाओगे? जगत जीत बन जाओगे, जग को जीत लोगे। कमी कमजोरियों को जो यूज नहीं करता वही तो जीत लेता है सभी के दिलों को। कोई कैसे भी करे, कोई कैसे भी करे। रावण राज्य में सारे टेढ़े बांके हो गए, सब विकारों को यूज करते हैं। तो जब विकारों को यूज करते हैं उस समय अगर हम आत्माएं है ना, माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते, हम दैवी गुणों को यूज करते हैं, 7 गुणों को यूज करते हैं, तो हम जगत पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। माया भी खुश हो जाती है, ड्रामा भी खुश हो जाता है, सारी सोल्स खुश हो जाती है। सहन कर लिया है ना, उदार चित हो गए, प्रसन्न चित रहे, गुणग्राही रहे। ये सारी अच्छी अच्छी जो बाबा सिखाते हैं बातें, जब हम इन विशेषताओं को यूज करते हैं और माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते हैं तो हम माया पर जीत प्राप्त करते हैं। जो कमी कमजोरियां यूज नहीं करता है वो दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को यूज करता है। जो दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को यूज करता है वो जगत को जीत लेता है। तो माया जीत जगत जीत बनो बाबा कहते। उन्होंने फिर क्या कर दिया? जगतनाथ नाम रख दिया। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं,
देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, ऐसा दिखा दिया। अब वो उस समय देवता थोड़ी है, 20 शरीर तो वो बदल चुके होते, 20 क्या उससे भी ज्यादा बदल चुके होते जब वो पूरा वाम मार्ग में चलते हैं। अब उस समय वो देवता थोड़ी होते, चित्र लेकिन देवता के बना दिए और गंदे बना दिए, क्योंकि अब चित्र मन कैसे पता चले ड्रामा में, आत्मा को कैसे दिखाएं कि आत्मा पतित बन गई या उल्टे मार्ग पर चले गई। इसलिए यादगार में ड्रामा में देवताओं को ही दिखा देते हैं, राज बाबा आकर समझाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए ऐसे नहीं है। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर क्या कर दिया, जगन्नाथ नाम रख दिया। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। काला बना दिया और फिर काले की भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसी की भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। पहले पूज्य सतो प्रधान होते हैं, फिर जन्म लेते लेते पुनर्जन्म में आते आते 63 जन्म जब कलयुग के पूरे हो जाते हैं, द्वापर युग और कलयुग के वाम मार्ग के, तो फिर वो तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं है। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, मीनिंग कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठकर समझाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठकर काले बन पड़ते हो। समझ देते हैं भगवान कि जब आप ज्ञान चिता पर बैठते हो, माना ज्ञान धारण करते हो, तो फिर आप गोरे बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो। और जब आप काम विकार के वशीभूत होते हो तो वाम मार्ग में चले जाते हो, तो फिर काले बन जाते हो, माना आत्मा पतित बन जाती है। अब वो फिर काले चित्र बना देते हैं। पतित पना कैसे दिखाना, तो वो काला बना देते हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, उल्टे मार्ग पर चलते हैं तो विकारी बन जाते हैं। फिर उनका नाम देवता तो रख ही नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो। बाबा कहते हैं कि आप गलत मार्ग पर चलकर आप काले बन पड़े हो। ये निशानी दिखाइए। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है, वो तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाता है। हमारे बाबा हीरा हैं, जैसे वो खुद हैं वैसे फिर हम आत्माओं को भी बनाते हैं। वो तो कभी काला बनते ही नहीं है, पुनर्जन्म में आते नहीं है, काला कभी बनते नहीं है। फिर उनको भी काला क्यों बना दिया? अब आज मंदिरों में काला शिवलिंग होता है, क्यों बना दिया उनको काला? बाबा पूछते हैं। कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। बाबा कहते आत्मा ही काली होगी, वो वाली जो बनाती है। इसलिए खुद काली है, माने खुद पतित है, इसलिए उनको काला बनाया। क्योंकि गीत वही लोग गंदे बना रहे हैं ना शिव को लेकर, जो खुद गंदे हैं, खुद नशा करते हैं और शंकर का नाम लगाते हैं कि वो भांग पीते थे। वो प्रभु की याद में बैठे हुए हैं, ऐसा उनका चित्र है। लेकिन उस जो नशा, रूहानी नशा है, उसको दूसरा नशा दिखा दिया, भांग पीने वाला। तो विनाश नहीं होगा तो और क्या होगा? बदनाम कर दिया ना। बाबा कहते कोई खुद काला होगा, उसने बैठकर काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया? मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने के लिए, मैं तो सदैव गोरा हूँ। बाबा तो सदा पवित्रता का सागर है। बाबा कहते फिर मुझे क्यों काला बनाया? भाई मेरा क्या दोष है? मैं तो उल्टा आप लोगों को गोरा बनाने के लिए आता हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं है ना। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, वो तो सबको हीरा बनाते हैं, बेदाग बनाते हैं।
मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। बाबा हमारा एवर गोरा मुसाफिर है ना। वो सदा ही पवित्र हैं और सबको पवित्र बनाने के लिए आते हैं। मुसाफिर है ना, मुसाफिरी करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं हम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? पूछ रहे हैं भगवान, क्या किया मैंने जो मुझे काला बनाया? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच मर्तबा पाने के लिए। बाबा अब हम आत्मा को समझ देते हैं, अगर आप ऊंच मर्तबा पाना चाहते हैं तो फिर आपको भी गोरा बनना है। ऊंच मर्तबा कैसे पाना है वो तो बाप ने समझाया कि फॉलो फादर करके दिखाते ना बाबा। निराकारी स्थिति चाहिए तो शिव बाबा को फॉलो करना है, और वैसे कर्मा में अगर हमको अच्छा बनना है तो फिर ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। बाबा कहे मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बना दिया? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच मर्तबा पाने के लिए। ऊंच मर्तबा कैसे पाना है वो तो बाप ने समझाया। कैसे पाएंगे? फॉलो फादर करके। जैसे इसने बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, ब्रह्मा जी ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, तन मन बुद्धि संकल्प सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। बल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। मतलब उन दिनों के मुताबिक देखो तो थे तो वो अमीर ही, पैसा काफी था उस समय, वैल्यू थी पैसे की। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ना तो ये बहुत गरीब था और ना ये बहुत साहूकार था। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए। समझ देते हैं भगवान कि तुम्हारा जो खान पान है ना वो बीच का साधारण होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए। ज्यादा ऑयली, ज्यादा रिच है ना, ज्यादा मिठाइयाँ, ज्यादा तेल से सनी हुई चीजें, ये तो फिर साधारण खाना नहीं है ना। ये तो फिर हमको योगी भी नहीं बनने देता ना। खाने में फिर मस्त हो जाते हैं, ऑयली खाते हैं तो खाने में मस्त हो जाते हैं ना, फिर योगी नहीं बन पाते हैं, फिर आलस्य आता है, फिर टेस्ट आ जाता है ना, वो तो फिर तमो प्रधानता हो जाती है। बल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं ना। बहुत कम मतलब फिर बाबा कहते हैं ना बिल्कुल ही लो ग्रेड का है ना, इम्प्योरिटी वाली चीज है, और बहुत जो शाही बन जाए है ना वैसा भोजन नहीं होना चाहिए। सिंपल भोजन होना चाहिए, सादगी होनी चाहिए, बाबा की याद वाला भोजन होना चाहिए। बाप ही सब शिक्षा देते हैं। ये भी देखने में तो साधारण ही आते हैं है ना। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। दुनिया वाले सबूत मांगते हैं ना कि तुम कहते हो भगवान आ गया, भगवान आया, कहाँ आया दिखाओ। बाबा कहे अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? हम सभी सोल्स है ना, हम भी तो आत्मा है, तो क्या कोई देखेगा क्या? अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो ना आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं है ना। बाबा कहे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो ना आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं है ना। आत्मा को भी तो हम आत्माएं भी तो नहीं देख सकती ना। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी होगा ना, तब तो पढ़ाएंगे। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही तो पाठ बजाती है, आत्मा ही तो बोलती है शरीर के द्वारा। तो आत्मा वाच है ना, शरीर वाच थोड़ी है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, और आत्मा नहीं है तो शरीर क्या है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये आत्मा वाच है, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं ना। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है। आत्मा वाच जब बोलते हैं तो बाबा कहते हैं परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं ना, इसलिए यूज नहीं करते हैं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है ना, वो तो बात नहीं करती है। आत्मा जब हो जाती है तो वाच तो फिर शरीर से ही करेगी ना।
वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। अगर वाणी से परे रहेंगे तो फिर आत्मा है, और बाबा कहते हैं वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए, बिना इंस्ट्रूमेंट के वो बात नहीं कर सकती। बाप भी ज्ञान का सागर है तो वो ज्ञान का सागर, अथाह नॉलेज है उनके अंदर में। तो जरूर किसी के शरीर का आधार तो वो लेंगे ना, अपना तो लेंगे नहीं, क्योंकि अपना लेने से तो पुनर्जन्म में आना पड़ेगा, वो तो फिर हम जैसे हो जाएंगे पुनर्जन्म में आकर। इसलिए वो अपने लिए तो शरीर लेते नहीं है, गर्भ में बिल्कुल नहीं जाते। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो फिर अब हम है उनका टाइटल पतित पावन, यानी कि पतितों को पावन बनाने वाले हैं। अब वो कैसे पावन बनाएंगे, कोई तो आधार लेंगे ना। तो उनको बाबा कहते हैं बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसके शरीर का आधार लेंगे तभी तो ज्ञान देंगे ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वो सुनाए कैसे। बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की तो कोई यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो ज्ञान की बात है। वो आए कैसे, किसके शरीर में आए, आएगा तो जरूर मनुष्य में ना। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। रचता खुद ही बैठकर अपना परिचय देते हैं। मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ, रीजन है भाई, रथ का रीजन है। ब्रह्मा जी सबसे पहले आते हैं, ब्रह्मा जी ही पूरी भक्ति पूरी करते हैं, ब्रह्मा जी ही मर्जीवा बनते हैं। अब वो जिस काबिल हैं फिर वैसा ही रथ तो बाबा चुनेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूंझे हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ नहीं सकते बाबा, अब यहाँ तो 24 अवतार बना रखे हैं। कच्छ मच्छ सारे अवतार, मछली में आते हैं, कछुए में आते हैं, क्रोकोडाइल में आते हैं, अलग अलग अवतार बना रखे हैं, और लोग सच सच एकदम सच सच समझते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो भगवान आ न सके। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, ये तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है, क्योंकि भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। यही स्वर्ग होता है, फिर यही नर्क बनता है, तो इसी में आएंगे ना। बाकी खंड तो बाद में आते हैं, अपने अपने समय पर धीरे धीरे खंड बनते हैं। लेकिन भारत है जो 111 से शुरू होता है। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं, क्या प्रेसिडेंट के तन में आऊं, साधु महात्मा के रथ में आएंगे क्या। ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है, ये तो है ही रावण राज्य, तो पवित्र तो कोई है ही नहीं, तो कैसे आएंगे पवित्र रथ में। गायन भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये भी बच्चों को पता है कि भारत जो है वो अविनाशी खंड है, ये कभी भी विनाश नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। बाबा अविनाशी है, इसलिए अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वो खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान नहीं सकता। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ न सके, वो तो हठ योगी है, निवृत्ति मार्ग वाले, वो तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ तो बाबा गृहस्थ को फिर से पवित्र बनाने के लिए आए, तो सन्यासी महात्मा साधु महात्मा में तो नहीं आएंगे। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए। भक्त पुराना चाहिए जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भगत तो ढेर हैं, कहेंगे ये बड़ा भगत है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भगत बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग आए तो वो भगत बन जाए, वो तो इस जन्म का भगत हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं।
मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। ये हिसाब किताब तो कोई समझ ना सके, क्योंकि जैसे वाम मार्ग में जाती है सोल, जैसे आंख के प्रति अट्रैक्ट होती है, देह के अंग की तरफ, आंख ये देह का है हिस्सा, स्थूल आंख जैसे अट्रैक्ट होती है वैसे वाम मार्ग शुरू होता है। और जैसे एक देवकुल की आत्मा सतो प्रधान जो पवित्र आत्मा है, उसके लिए तो आंख देखना भी एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। शरीर की आंख को देखकर आकर्षित हो जाना बहुत बड़ा पाप समझा जाता है, तो वो बेचैन हो जाते हैं। इसलिए वो सबसे पहले भक्ति ही शुरू करते हैं। उनको चैन नहीं मिलता है ना। आत्मा कोई भी स्वधर्म के बना, किसी के बॉडी को देखना, किसी की आंख को देखना मन स्वधर्म के विपरीत चलना, वहीं से दुख अशांति शुरू हो जाते हैं। बाबा कहे इससे तो बहुत भगत बन पड़ते हैं। कल भी बाबा कहे कोई को वैराग अगर आ जाए तो भगत बन जाए, लेकिन वो तो इस जन्म का भगत हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। ये हिसाब किताब कोई समझ ना सके, कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूं उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। बिना पाठ किए, बिना गीता पढ़े खाना नहीं देते थे। 2-2 घंटा बैठकर पूरा अच्छे से पूजा, फिर भोजन होता था। ये तो उनके आखिरी दादा लेखराज के जन्म में भी उनकी भक्ति का जो सिस्टम था। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में आता है। फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। 84वां ईश्वरीय जन्म भी पूरा व्यक्त और अव्यक्त। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबर 1 राजा फिर से बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे पर वारी कैसे गया। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो तो सही ये मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा जैसे कोई फिदा हो सकते हैं? बाबा दिखलाते हैं बच्चों, एमी तो रथ नहीं चुना उनको। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी तो चाहिए ना, सारा धन भी दे दिया। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है। वो तो अग्नि जलाते हैं, उसमें कितनी सारी सामग्री डालते हैं, कितना घी उड़ेलते हैं। भगवान वैसा वाला यज्ञ नहीं रचते हैं, भगवान समझ का यज्ञ रचते हैं, ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है। किसके लिए? ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। क्या है? राजस्व, यानी कि स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। पहले तो अपने पर राज्य करो। अपने पर राज्य करना मतलब कलयुग का वायुमंडल कहे कलयुग को यूज करो, लेकिन अपनी कर्म इंद्रियों को इस कदर कंट्रोल करके रखा और रूल करके रखा कि स्वधर्म को यूज किया, बाबा की शिक्षाओं को यूज किया, दिव्यता और सत्यता को यूज किया। इसको बोलते स्वराज्य, अपने ऊपर राज्य करना। रावण दूसरे पर राज्य करना सिखाता है और दूसरे पर कोई राज्य कर नहीं सकता, इसलिए सारे नाखुश हैं, एक दूसरे के ऊपर राज्य कर रहे हैं। जो कमजोर होता है वो उसके ऊपर राज्य करता है।
जहाँ चलती है वहां राज्य करता है, जहाँ नहीं चलती वहां चुप रहता है। आत्मा ऐसे करती है। लेकिन बाबा अब हमको सिखाते हैं, स्व पर राज्य करो, स्व को जानो। स्व की जो राजधानी है, शरीर रूपी राजधानी है, कर्म इंद्रियां हैं, जो तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनका राजा बनो। उनका राजा बनकर फिर श्रेष्ठ कर्म करो। किसी की हिम्मत न हो तुम्हारी शांति कोई भंग कर दे, तुम्हें कोई दुखी कर दे, तुम्हारे में कोई नफरत पैदा कर दे, तुम्हारे उमंग उत्साह को दिल शिकस्त बना दे, तुमको बेसमझ बना दे, तुम्हें शक्तिहीन बना दे, किसी में हिम्मत ना हो। ऐसा पिलर बन जाओ। इसको बोलते हैं स्वराज्य, राजस्व। जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वही फिर विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो ना, आहुति क्या डालते हो? फिर खुद ही बाबा समझा रहे हैं सारी बातें। तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया जो है उसमें फिर स्वाहा हो जाएगी। जब हम सभी सोल्स अपनी बुराइयों को स्वाहा करके पवित्र बन जाएंगे, तो पवित्रता के सामने फिर अपवित्रता जो है वो टिकेगी नहीं। फिर सारी दुनिया जो अपवित्र है, बॉडी वगैरह जो भी दिखता है, वो सारा स्वाहा हो जाएगा, सोल्स मुक्त हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं ना, जैसे स्थूल यज्ञ होता है, जो बचा कुचा होता है, तिल जौ सब एक साथ डाल देते हैं। ऐसे एंड में सारी दुनिया कुछ जो दिखाई दे रही है दुनिया, वो सारी स्वाहा हो जाएगी। तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप हैं तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठे हैं, कुटिया में आते हैं, बिल्कुल साधारण सी कुटिया, और फिर ब्रह्मा जी बिल्कुल साधारण बन जाते हैं। वो जो सूट बूट पहनते हैं वो सारा चेंज करके बिल्कुल साधारण ड्रेस में आ जाते हैं। तो बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ये दादा तो जौहरी था, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते हैं इसमें कुछ शक्ति है बस। अब बाबा दिखते थोड़ी हैं, लेकिन कह देते हैं कि कोई शक्ति है। बस ये नहीं समझते हैं कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप आकर सब कुछ कर रहे हैं। इसमें शक्ति है, वो शक्ति भी आई फिर कहां से? बाप ने प्रवेश किया ना, जो उनका खजाना वो ऐसे थोड़ी दे देते हैं, तुम योग बल से लेते हो। वो तो सर्वशक्तिमान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है, ये भी कोई जानते नहीं, क्यों कहते हैं उनको सर्वशक्तिमान। बाप आकर सब बातें खुद समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश, भारत जब पुराना होता तब बाबा आते, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। कट जो चढ़ी है वो कोई उतार नहीं सकता। कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वो सदा प्योर है। ये तुम समझते हो। ये सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, फीड करना पड़ता है बुद्धि में, बार बार अपने आप को समझाना पड़ता है। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा कभी था, फिर कौड़ी जैसा बन गया। वो भल इस समय करोड़पति हैं,
परंतु अल्पकाल के लिए है। सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। लायक जो है, लायक देवता तो तुम बनते हो। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है ब्रह्मा जी। ये भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें भी कट चढ़ी हुई है। बहुत अच्छा तो पढ़ते हैं ब्रह्मा जी, पढ़कर अव्यक्त भी हो गए। अब तो वही सबसे पतित भी बनते हैं। अब देवता है ना, और सबसे पहला सतो प्रधान है, इसलिए उनकी थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी भूलें भी जो है ना, वो बहुत बड़ी समझी जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा भी बोलते हैं ना, तो फिर बोलते हैं सबसे पतित बनते हैं। उनको ही फिर पावन बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बातें बताते हैं। बाप ट्रुथ है, झूठ नहीं बोलते, किसी को अंधकार में नहीं रखते, क्या करना है क्या होना है सब बता देते हैं। ये वो कभी उल्टा नहीं बतलाते। शिव बाबा सब सत्य बताते हैं। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ न सके। तुम बच्चों के बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। बाबा के अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, जान से, सिक से, स्नेह से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते। और तहे दिल से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए, हम आत्माओं को गाइड करते हैं, समझाते हैं। बार बार हम आत्माओं को युक्तियां बताकर फिर से उमंग उत्साह लाते हैं। फिर से गिर जाते हैं तो फिर से उठने की समझ देते हैं। कितना ना ख्याल रखते हैं। ऐसा ख्याल रखने वाले परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। और यही संकल्प कि जितना वफादारी से वो हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, उतनी वफादारी से हम इसको पढ़कर, ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़कर वैसे बने जैसा बाबा चाहते हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ धारणा के लिए मुख्य सार। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। अगर हमको ऊंच मर्तबा पाना है तो ब्रह्मा जी ने ऊंच मर्तबा पाकर दिखाया है। उन्होंने नारायण बनकर दिखा दिया। तो अगर हम ऊंच मर्तबा पाना चाहते हैं, अगर हम उनके घराने में आना चाहते हैं, तो भगवान कहते पूरा फॉलो फादर करो। सब कुछ बाप के हवाले कर, ट्रस्टी होकर संभालना है। प्रभु जी पर पूरा वारी जाना है। जो वो कहे फिर करना। पूरा वारी जाना मतलब सब कुछ उनको सौंप कर फिर उनके डायरेक्शन प्रमाण चलना। सब कुछ बाप के हवाले कर खुद ट्रस्टी बन जाना है। ट्रस्टी बनकर फिर संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान, रहन सहन, बीच का साधारण रखना है। न बहुत ऊंच न बहुत नीच। नीच मीन्स पैकेट वाली चीजें खा ली, खटाई खा ली, और जो बाबा मना करते हैं, बासी चीजें खा ली, पुरानी चीजें खा ली। तो कायदे से तो बाबा बोलते हैं बासी चीजें ही नहीं खानी है। लेकिन फिर चूंकि इतने सारे सोल्स जाती हैं तो फिर टोलियां कितने कितने समय पुरानी होती हैं। वो तो शुरू की सोल्स कहते हैं, वो तो भूत खाते हैं रात को फिर, है ना। लेकिन जैसा होता है कि लोग बहुत सारे होते हैं तो पहले से बनाना पड़ता होगा। लेकिन बाबा हम आत्माओं को यही बोलते हैं कि गरीबों वाली टोली बना, थोड़ी 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 थोड़ी। वो तो फिर अगर गरीबों वाली टोली बने तो वो तो रोज की बन सकती है, एक एक टुकड़ा दे दिया ऐसा। लेकिन वो विधि नहीं हो पा रही है अभी। तो बहुत नीच मतलब पैकेट की चीजें, पुरानी चीजें,
बासी चीजें, कल परसों नरसों की चीजें, वो तो फिर खराब हो जाती। मिठाइयाँ भी दूध वाली, वो तो आप दुकान में भी जाओ तो दूध वाली मिठाई का वो लोग बोलते हैं कि पहले दिन ही सेवन कर लो, इसको रखो नहीं, क्योंकि फिर वो पॉइजनस बन जाती है। तो बहुत सारी बातें बाबा हमको सिखाते हैं। तो फिर बाबा की याद में नहीं है तो फिर बहुत नीच होगा खाना, है ना, और बहुत ऊंच, मतलब फिर बिल्कुल ही शाहीपन, है ना, बिल्कुल 10-10 15-15 भी कहाँ, 108 व्यंजन भी बनाते हैं, तो वो तो फिर बहुत ऊंच हो गया ना। वैसा नहीं करना, क्योंकि लोग फिर टिक्का टिप्पणी भी करते हैं, जो इधर उधर, मतलब जो बाबा के ज्ञान में नहीं चलते हैं वो फिर टिक्का टिप्पणी करते हैं। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना हमको विल किया है, उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। बाबा हमको सुख शांति ज्ञान का खजाना विल करते हैं, वर्षे में देते हैं, फिर उसको यूज करना है। बाबा तो हमको देते हैं, हमको फिर सुखी होकर दूसरों को सुख का सहयोग देना है, शांत रहकर शांति का सहयोग देना है, समझदार बनकर समझ का सहयोग देना है, उसे दूसरों को देना है, कल्याणकारी बनना है। आज का सद्गुरु जी का वरदान, पवित्रता की गुह्यता को जानकर सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। गहराई बहुत है पवित्रता की, इसलिए बाबा कहे पवित्रता की गुह्यता को अच्छी तरह से जानकर सुख शांति से संपन्न बनो, क्योंकि जो गुह्यता को जानेगा वो फिर उसी विधि से पवित्र भी रहेगा, जो रहेगा वो सुख और शांति से संपन्न हो जाएगा, वो फिर महान आत्मा बन जाएगा। पवित्रता के शक्ति की महानता, पवित्रता शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति की जो महानता है उसको जानकर पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, अभी से, संगम युग में बाबा की मौजूदगी में। बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्ति, इसकी महानता को जानकर पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्मा अभी से बनो। ऐसे नहीं कि हम अंत में बन जाएंगे, ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। ये बहुत समय से जब हम जमा कर लेंगे तब ये शक्ति काम में आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है, अगर हम इसको ऑर्डिनरी वे में ले लें तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता तो जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। बाबा कहे ब्रह्मचारी रहते हैं, चलो ठीक है ना, विकार में नहीं जाते, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता तो माँ है, जननी है, सुख शांति की पवित्रता तो जननी है। इसीलिए हमारे संकल्प में पवित्रता, हमारी वृत्ति में पवित्रता, तो चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, चाहे वायुमंडल से, चाहे वाणी से, चाहे संपर्क से, सुख शांति की जननी बन जाओ, इसको कहते हैं महान आत्मा। मैंने दूसरी सोल्स को सुख और शांति की अनुभूति कराओ, तो कितना न पवित्रता गहरी धारण करेंगे, तब तो थॉट से भी प्योरिटी, है ना, एटीट्यूड से भी, वृत्ति से भी प्योरिटी, वायुमंडल से भी और वाणी से भी, संपर्क से भी सुख शांति की जननी बनना है, सब तरफ से सुख शांति फैलानी। वो कौन फैलाएगा? जिसके पास पवित्रता की शक्ति होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अभी से पूज्य देव आत्मा बनो, पवित्रता की शक्ति की महानता को जानो, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, ये तो बहुत समय की जमा की हुई शक्ति हमारे अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता तो जननी है सुख शांति की। तो हमारे से, हमको इतना पवित्र बनना है जो हमारे संकल्प से, हमारी वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से,
संपर्क से सुख शांति की जननी बनकर सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। जो ये कार्य करता है वो फिर महान आत्मा कहलाता है। आज का स्लोगन है, ऊंची स्थिति में स्थित होकर सभी आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। नीचे की स्थिति में रहेंगे तो कमियां दिखाई देंगी, क्योंकि नीचे की स्थिति में आना मतलब कमी कमजोरियां। देह समझते हैं, अपने में कमी कमजोरियां आती हैं, दूसरे में कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं। फिर वो जो है ना मतभेद आते हैं, त्रुटियां दिखती हैं। लेकिन जब हम ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएंगे, कमल आसन स्थिति, बीज रूप स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, इस स्थिति में स्थित होने की समझ देते हैं। तो जब हम ऐसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, फिर स्थित होकर सारी सोच को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आत्माएं बेबस होकर, आत्माएं विस्मृत होकर ऐसी बन गई हैं। ऊंची स्थिति आत्मिक स्थिति। आत्मा बनकर आत्माओं को देखेंगे तो उनके दुख दर्द को समझ पाएंगे, क्योंकि उसी दौर से हम भी गुजर रहे हैं, फिर उसी दौर से वो भी पाठ बजा रहे हैं। फिर हम समझ पाएंगे ना। ऊंची स्थिति में स्थित होना, नॉलेजफुल बनना, त्रिकालदर्शी बनना, साक्षी दृष्टा होना, ये सारी ऊंची स्थितियां हैं। त्रिकालदर्शी बनकर अगर हम देखते हैं तो ऊंची स्थिति है। साक्षी दृष्टा ऊंची स्थिति है। बीज रूप स्थिति ऊंची स्थिति है। फरिश्ता स्थिति ऊंची स्थिति है। अव्यक्त स्थिति ऊंची स्थिति है। जब उस पर स्थित होकर सभी सोल्स को देखेंगे ना, तो नॉलेजफुल होकर देखेंगे, तो रहम आएगा। उनका दुख अपना दुख अनुभव होगा, क्योंकि उसी दौर से हम भी गुजरे हैं। तो ऊंची स्थिति में स्थित होकर सभी सोल्स को, जितनी भी सोल्स भले बुरा काम कर रही होंगी, रहम की दृष्टि दो। ऊंची स्थिति के वाइब्रेशंस फैलाओ, ताकि उनमें भी जागृति आए, वो भी प्रभु को पहचान ले, वो भी बाबा के बन जाए, कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाए, सतोगुनी बन जाए। ऊंची स्थिति में स्थित होकर देख सकते हैं ये बात। नीचे की स्थिति में कमजोरियां, देह की दुनिया में कमजोरियां, फरिश्ता स्थिति में ऊंची स्थिति है। रहम की दृष्टि तो बाबा कहते हैं। और फिर ऊंची स्थिति के वाइब्रेशंस फैलाओ। रहम मतलब फिर किसी की बुराई मुझे दिखेगी नहीं, कौन क्या कर रहा है, कामवश है, क्रोधवश है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, रहम आएगा। और फिर ऊंची स्थिति में ना प्योरिटी के वाइब्रेशंस फिर चारों तरफ फैलाओ। सबके कल्याण के निमित्त बनना है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। ऊंची स्थिति में फिर हम बाबा के साथ हो जाएंगे ना, बाबा के साथ होंगे, बाबा हमारे कंपेनियन बन जाएगा। उस स्थिति में स्थित होकर फिर हम सभी सोल्स को रहम की दृष्टि से देखते हुए ऊंचे धाम की वाइब्रेशंस को, ऊंची स्थिति के वाइब्रेशंस को चारों तरफ फैलाएंगे, ताकि सोल्स अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाए। मीठे मीठे परमात्मा का आज उन्होंने ब्रह्मा जी का स्पष्टीकरण किया, क्योंकि सबको सब कुछ पता चलना चाहिए ना। आज ब्रह्मा को क्यों यूज करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों चूज किया उनको, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। और हम आपको कहते हैं कि ये सारी बातें अच्छी तरह सभी को समझाओ, क्योंकि ब्रह्मा को लेकर बहुतों को क्वेश्चन रहता है।
क्योंकि उन्होंने 3 मुख वाला ब्रह्मा देखा हुआ भक्ति में। फोटोएं तो 3 वाली देखी है ना, दाढ़ी वाली देखी है। अब ये ब्रह्मा जी तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये कैसे ब्रह्मा हो सकता है। वो वाला दाढ़ी वाला को अलौकिक समझते हैं। इनको चूंकि दादा लिखराज के रूप में भी सबने देखा हुआ है, तो फिर प्रश्न उठाते हैं। इसलिए बाबा की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण चलकर सभी सोल्स को सत्य से परिचित कराना है। तो मीठे मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108.33 करोड़ में से जो बचे हुए सोल्स हैं उनका धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद और नवग्रहों का धन्यवाद, तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद और जो साथ में रहने वाली है सोल्स उनका धन्यवाद, सहयोग देने वाली आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, भगवान के अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जो सहयोग देती हैं उन सारी सोल्स का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, फिर सारे वर्ल्ड की आत्माओं की तरफ से भी, द्वापर युग और कलयुग की सारी सोल्स के प्रति भी और उनकी तरफ से भी, और फिर वो सोल्स के प्रति भी जो धन्यवाद नहीं करते हैं उनकी तरफ से भी, सभी सोल्स की तरफ से, ड्रामा से जो हम मेहमान नवाजी इतनी सारी लेते हैं उसका धन्यवाद, पांचों तत्वों को धन्यवाद, ये सारी सोल्स की तरफ से भी जो नहीं जानते हैं ना और जो धन्यवाद नहीं करते, उन सभी आत्माओं की तरफ से भी हम आत्माएं धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनके जो विकर्म हैं, उनकी जो भूलें हैं, उनको भी सुधारने के निमित्त हम सभी सोल्स हैं। दिल से दुआ करेंगे सबका बुद्धि का युग सत्य परम पिता परमात्मा के साथ लग जाए और सब मेहमान बने हैं तो मेहमान बनकर हर चीज को यूज करें, जितना चाहिए उतना यूज करें, जरूरत से ज्यादा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पहले से ही छोड़ देना बुद्धि से, हमारा कुछ भी नहीं है। मेहमान बनकर कहीं जाते हैं तो फिर हम यूज करते हैं, तो कोई चीज मेरी थोड़ी होती है, और फिर बड़ा हम ध्यान भी रखते हैं दूसरे के घर में हो हल्ला नहीं मचाना है, आराम से रहना है। तो तहजीब है, ईश्वरीय तहजीब को यूज करना। तो प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।